नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको प्रकाश का अपवर्तन बताऊंगा। क्लास 10th का फिजिक्स, इससे पहले प्रकाश का परावर्तन बताए थे। चलिए सीधे सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। चैप्टर 2 है और इसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले इसी टॉपिक के बारे में आपको जानना है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, किसको कहते हैं। और ये चैप्टर जो है, पहले चैप्टर से अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज रहता है, समझ में नहीं आता अपवर्तन क्या है और परावर्तन क्या है। दोनों में अंतर सेम समझते हैं, लेकिन इसको ध्यान से समझिएगा, दोनों में बहुत बहुत फर्क है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपवर्तन और वहाँ पे लिखा हुआ था परावर्तन, और दोनों प्रकाश का ही घटना है। उसमें परावर्तन होता है और इसमें अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन का मीनिंग यहाँ रिफ्रैक्शन लिखे हैं, अब परावर्तन का मीनिंग रिफ्लेक्शन था। ये सब अंतर समझते चलिएगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसी के बारे में समझा है। ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, किसको कहते हैं, तो इसको समझिए। इसको समझने से पहले आपको मीडियम समझ लीजिए, माध्यम। देखिए, माध्यम दो तरह के होता है, एक सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है। विरल माध्यम होता है जब प्रकाश जब हवा से आती है और किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे कि कांच में प्रवेश करता हो या पानी में प्रवेश करता हो। तो जब प्रकाश सूर्य से सीधी पृथ्वी पर आती है तो हवा माध्यम होता है, जिसको निर्वात बोलते हैं। पढ़ाए थे ना जी, फर्स्ट चैप्टर में बताए थे। इसी को शून्य माध्यम भी बोलते हैं। तो ये जो माध्यम होता है, जो प्रकाश पृथ्वी पर आती है सूर्य से, तो वो होता है विरल माध्यम, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेरर मीडियम। रेरर मीडियम। और इसके बाद किसी माध्यम में अगर प्रवेश करता है, उस माध्यम का नाम है क्या, सघन माध्यम, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। समझ गए। जैसे पानी में जाएगा तो पानी में सूरज घुस जाएंगे, सूर्य से प्रकाश आएगा वही ना पानी में घुसेगा। यानी कि नदी में या कहीं तालाब में या कहीं बाल्टी में पानी रखे हैं तो उसमें प्रवेश करता है ना जी। या हम लोग मारुति में बैठे हैं तो अंदर प्रकाश आता है ना जी। तो आता है, यही घटना को हम लोग को समझना है प्रकाश का अपवर्तन में। तो वो जब उसमें प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। समझ में आया। विरल माध्यम और सघन माध्यम यही है। तो यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रवेश करता है तो आपको ये भी मालूम है कि शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का दूरी तय करता है। और इसके बाद जितने भी अगर दूरी होता है प्रकाश का स्पीड, वो क्या होता है, कम होते जाता है। जैसे पानी में प्रवेश करेगा तो 1.25 लाख ना होता है, 2.25 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, पता है ना जी। और पानी में कितना होता है, पानी में तो बतावे किए। फिर कांच में कितना होता है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कांच में उससे भी कम हो जाता है। तो कम हो जाता है, इसका भी यहाँ पे वर्णन है प्रकाश का अपवर्तन में। तो हमने यहाँ पे परिभाषा लिखा है, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल एवं दिशा दोनों बदल जाता है। तो आप ही बताइए, प्रकाश सूर्य से आया, अब पानी में प्रवेश करेगा, तो आपको मालूम है कि प्रकाश वही अगर हवा में रहेगा, मतलब शून्य में, तो उसका चाल कितना था, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन जब पानी में प्रवेश करेगा तो 2.5 लाख का 1.25 लाख यानी 2.25 किलोमीटर पर सेकंड होता है ना। तो कम हो गया ना जी। वही प्रकाश पानी में प्रवेश किया तो कम हो गया। तो हमने परिभाषा में क्या लिखा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसकी चाल और दिशा क्या होती है, बदल जाती है। तो अब प्रकाश आया शून्य से, हवा से, और पानी में प्रवेश किया तो माध्यम चेंज हुआ ना जी। पहले क्या था, हवा में था, अब पानी में प्रवेश किया
तो हवा को छोड़कर जिसमें भी अगर प्रवेश करेगा दूसरा में, तो माध्यम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब माध्यम चेंज हो गया तो उसका गति क्या होता है, चाल क्या होता है, बदल जाता है, और दिशा भी बदल जाता है। समझ गए? हम चित्र के द्वारा समझाएंगे। फिलहाल पहले परिभाषा समझ लीजिए। हम दो तरह से लिखे हैं, अब कोई एक परीक्षा में लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला हम लिखाए थे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल एवं दिशा दोनों क्या होता है, बदल जाता है। और दूसरा में हम क्या लिखाए हैं, या ये वाला भी याद कर सकते हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम बताया ना अभी, हवा या शून्य या निर्वात, तो विरल माध्यम से किस में जा रहा है, सघन माध्यम। सघन माध्यम का मतलब हवा के बाद किसी में प्रवेश करता है, चाहे जल में हो या कांच में हो, या तारपीन का तेल हो, किरोसिन तेल में प्रवेश करता हो, वो सब क्या होता है, सघन माध्यम। समझ गए? तो उसमें जाएगा। या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की दिशा एवं चाल बदल जाती है। वही बात है, बस चेंज कर दिया है। ठीक है ना? तो क्या होता है, दिशा और चाल बदल जाती है। जैसे ये है आपका, मान लो ये क्या है, यहां से क्या है, विरल माध्यम, और ये अभिलंब है, याद है ना? इधर में माध्यम मान लो ये जल है, ठीक, मान लीजिए कि ये जल है ना, ये जल है। और ये जो लाइन हम खींचे हैं इसका नाम ए बी रख दीजिए। अब ये इसका नाम क्या है, अभिलंब, जिसको नॉर्मल बोलते हैं, अभी फिलहाल समझ लीजिए। तो अब यहां से क्या होता है, ये प्रकाश की किरण आता है, याद है, आपतित किरण, तो उसमें क्या होता था, यहां से टकरा के वापस लौट जाता, उसका नाम क्या था, परावर्तित किरण। लेकिन यहाँ लौटेगा नहीं, इस माध्यम में प्रवेश करेगा। किस में, सघन माध्यम। ये शून्य से आ रहा है ना, सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, लेकिन जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन ऐसे हो जाता है। देखो दिशा चेंज हुआ ना, आना चाहिए ऐसे, सीधा ऐसे ना आता, लेकिन ये ऐसे हो गया, हुआ ना। तो इसका नाम आई हो जाता है और इसका नाम आर, याद है? आई से आपतन कोण, आर से परावर्तन कोण, लेकिन यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। ठीक है ना? क्योंकि ये क्या है, आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, यही अपवर्तित किरण है। इधर लौट जाता था उसमें, तब परावर्तित किरण होता था। समझ गया? इसका नाम अपवर्तित किरण हो गया, इसीलिए इसके साथ जो कोण बनेगा वो अपवर्तन कोण होगा। समझ में आया? तो अब बताइए, ये जितना कोण है उतना ही क्या होता है, ये भी होता है। ठीक है ना? अब समझिए कि ये तो आया, तो ये क्या हो गया, जिस चाल से आया था, अब ये जल में प्रवेश किया तो चाल तो बदल गया, बदला ना, दिशा भी देखिए चेंज हो गया। इधर ना जाना चाहिए, सीधे आ रहा है इधर, यानी कि ये जो अभिलंब का लाइन है उसके तरफ क्या आ जा रहा है, झुक रहा है, अभिलंब की ओर झुक रहा है ना जी। तो ये घटना क्या था, विरल से सघन में, बोलो, ये विरल से सघन में गया तो क्या हो गया, अभिलंब की ओर झुक गया। लेकिन यही घटना विरल से सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा, नहीं हटेगा। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ से प्रकाश जाएगा, तो यहाँ पे सघन में है, तो सघन में प्रकाश की चाल कम होगा, किससे, विरल से। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल से ऐसे जाएगा, दूर हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका चाल क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। जैसे ही जल से बाहर निकलेगा, हवा में जाएगा तो तेजी से भागेगा, तेजी से भागेगा तो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर। देखो दूर है ना, इसको आना चाहिए ऐसे ना, आना चाहिए ना जी, इसको ऐसे आना चाहिए था, लेकिन गया नहीं, तेजी से भागा तो दिशा भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये हो गया क्या,
सघन से विरल में, और ये बताए थे विरल से सघन में। तो दोनों में प्रकाश की चाल क्या हो रहा है, बदल रहा है ना। तो यही इसमें लिखा है, यही समझना था। इसके बाद हम लोग बताएंगे इस फिगर को बारी बारी से समझा के कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होती है, न अभिलंब से दूर हटता है या अभिलंब की ओर झुकता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, तब तक नोट करिए।